हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम स्वागत किया करते हैं आप सबका रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं साथियों, आज के इस लेक्चर में हम आपके अपने इस शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग जिसे हम लोग हृदय कहा किया करते हैं, हृदय जो हुआ करता है, इसकी आज आपको हम क्रिया विधि बताएंगे कि हमारा हृदय किस तरीके से क्या हुआ करता है, कार्य करता है, और वह 1 मिनट में 72 बार किस तरीके से पंप करता हुआ और शरीर के सभी अंगों में क्या किया करता है, वो रक्त को पहुंचाने का कार्य किया करता है। जैसे कि आप सब लोगों ने सुना भी होगा, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये सब आप सब लोगों का प्यार ही और स्नेह था बाबू कि आज यहाँ तक हम सब पहुँचे। तो आप सब लोगों का भी इस कर्तव्य है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम शुरुआत किया करते हैं, सबसे पहले हृदय की बात करेंगे। तो जो मनुष्य का हृदय हुआ करता है, सबसे पहली चीज तो ये ध्यान दीजिएगा, ये किस तरीके से अंग हुआ करता है। ये एक परिसंचरण अंग है। कैसा अंग है ये? परिसंचरण अंग होता है। परिसंचरण अंग का मतलब ये होता है कि जो शरीर के सभी भागों में क्या करता है, जो तरल पदार्थ हुआ करते हैं उसको ये पहुंचाने में क्या किया करता है, सहायता किया करता है। और मनुष्य में जो परिसंचरण की क्रिया होती है, इस परिसंचरण की क्रिया की जो खोज किया था वो किस वैज्ञानिक ने किया था जानते हो सब लोग? विलियम हार्वे ने किया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन का जवाब दिया कि परिसंचरण की क्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था बाबू? विलियम हार्वे ने क्या किया था? सबसे पहले परिसंचरण की क्रिया की क्या किया था, खोज किया था। अब अगली चीज अगर आप लोग और जान लीजिए तो परिसंचरण की क्रिया 2 प्रकार की हुआ करती है। एक दोहरा परिसंचरण हुआ करता है और एक आपका एकल परिसंचरण तंत्र होता है। ये ध्यान दीजिए, ये परिसंचरण की क्रिया के आधार पर दोहरा परिसंचरण तंत्र जो हुआ करता है, ये खास तौर से मनुष्य में पाया जाता है। दोहरा का मतलब, और ये जो एकहरा है मतलब सिंगल वाला हुआ करता है, जैसे ये मछलियों वगैरह में क्या हुआ करता है, ये सिंगल वाला क्या होता है, पाया जाता है। इसके पहले जानने के पहले हृदय का जो अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, उसे हम लोग हृदय विज्ञान कहा किया करते हैं, या उसको हम लोग कार्डियोलॉजी के नाम से भी क्या किया करते हैं, जानते हैं। ये ध्यान दीजिए। और मनुष्य के हृदय का जो वजन हुआ करता है वो 250 से लेकर के क्या हुआ करता है, 300 ग्राम हुआ करता है। और इस पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे विशालतम जो जीवधारी होता है, जिसे हम लोग कहा किया करते हैं ब्लू व्हेल, उसका हृदय जो होता है लगभग 700 से लेकर के 800 किलोग्राम का क्या हुआ करता है, उसका हृदय हुआ करता है। तो इतनी चीज तो हमने केवल हृदय के बारे में बता दिया आपको कि हृदय का क्या क्या कुछ डाटाज हुआ करते हैं। हृदय एक तरीके से अगर सही से कहा जाए तो कभी लोग इसको कई नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसको दिल कहा किया करते हैं, कभी कुछ और कहता है दिल टूट गया, बहुत इसके ऊपर गाने भी बने हुए हैं। लेकिन आपको हम सीधा सीधा बता दें, ये हृदय का कुछ काम नहीं होता है। हमारा अट्रैक्शन किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति की तरफ होता है तो वो एक तरीके से आपके शरीर में निकलने वाले क्या होते हैं, हार्मोन होते हैं, और कुछ नहीं होता है। आपके शरीर में ऐसे ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो अट्रैक्शन की क्रिया को बढ़ाते हैं। जैसे माँ होती है और शिशु के बीच में प्रेम बढ़ाने का काम जो होता है वो ऑक्सीटोनिन हार्मोन किया करता है। पुरुषों में जो हुआ करता है टेस्टोस्टेरोन, महिलाओं में एंड्रोजोन्स, ये सब एस्ट्रोजोन्स हार्मोन निकलते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलते हैं। इसके कारण ये सब समय के अकॉर्डिंग क्या होता है, आकर्षण होता है। लेकिन ये सब हृदय की बातें नहीं होती हैं। ऐसा गाना भी कहीं सुना होगा, एक काश कहीं ऐसा होता 2 दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ न होती जीने में। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, जान लीजिए। हृदय का सीधा सा काम होता है कि हृदय शरीर के सभी भागों में रक्त को पंप करे, और कुछ नहीं काम होता है इसका। और इसके कारण ये क्या होता है, शरीर का सबसे परिश्रमी और एक तरीके से मेहनती अंग होता है हृदय। और हृदय के बारे में और कुछ नहीं। और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि ये सब चीज़ ऐसी होती है, तो ये सब बाबू कुछ भी नहीं है, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। अब हम बात करेंगे कि हृदय का क्या होता है, फंक्शन किस तरीके से हमारा हृदय काम किया करता है। ये चीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, एकदम अंत तक सुनेंगे तो पूरा आपको एकदम समझा करके छोड़ेंगे।
मनुष्य के हृदय के आपकी बात अगर करोगे तो आप लोगों को थोड़ा सा एकदम ऐसे समझा दे रहे हैं, एक छोटा सा इसका हम ऐसे क्या कर दे रहे हैं, आपको डायग्राम बता रहे हैं, बाकी और चीज़ तो एकदम इसका नॉर्मली ही हुआ करता है, ये चीज़ ध्यान दीजिए। जैसे ये हृदय का 2 पार्ट हो गया, मान लीजिए, आप लोग थोड़ा सा समझिए इसे, क्रिया विधि आपको समझा रहे हैं बस केवल, ये ऐसे इसका ऊपरी वाला पार्ट हो गया और ये इसका जो हो जाता है ये नीचे वाला पार्ट हो जाता है, ये इसके नीचे वाले का क्या हो जाता है, ये पार्ट हो जाता है, ये आपका इसका नीचे वाला ये पार्ट हो गया। ये ऐसे इसके क्या हुआ करते हैं, एक तरीके से अगर देखोगे तो इसके ऐसे 2 पार्ट क्या होते हैं आपको देखने को मिलेंगे। अब जो इसका ये पार्ट हुआ करता है इसको हम लोग कहते हैं बायां अलिंद, समझाने के लिए कह रहा हूँ, इसको कहते हैं इसको कहेंगे दायां अलिंद, इसको कहेंगे बायां अलिंद। अब बात को समझिएगा, इसको कहोगे दायां निलय और इसको कहोगे आप लोग बायां निलय। इस तरीके से ये आपका पूरा भाग। अब यहाँ से कुछ क्या हुआ करती हैं, इसमें धमनियाँ या सिराएं लगी रहती हैं। जैसे अब ये ऊपर से है तो इसको आप लोग कहोगे अग्र महाशिरा, इसको आप लोग मान लीजिएगा कहोगे पश्च महाशिरा, यहाँ पे पश्च महाशिरा। यहाँ पे एक कपाट होगा जिसको आप लोग अंतर्निलयी कपाट कहोगे, क्या कहोगे इसे, अंतर्निलयी कपाट, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे भी एक वाल्व हुआ करता है, इस तरीके से ह्यूमन हार्ट के ये पार्ट हो गए, ध्यान दीजिए। तो अगर हम कहें तो मनुष्य के हृदय में जो क्रिया विधि होती है, हृदय में 2 प्रोसेस होता है, एक हुआ करता है सिस्टोल और एक होता है डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कि जब हृदय के किसी भाग के आयतन में कमी होती है तो उसे सिस्टोल कहते हैं, और वो जब भाग क्या होता है अपनी नॉर्मल अवस्था में आता है। जैसे अब आप बोतल ले लीजिए, कोई पानी भरिए, से दबाइए तो पानी ऊपर उठता जाता है, तो उसको सिस्टोल कह सकते हो, और जब छोड़ दीजिए सामान्य अवस्था में आ जाए तो उसी को डायस्टोल कहते हो। ये दोनों प्रक्रियाएं होती रहती हैं हृदय में, इसीलिए हृदय में 2 प्रोसेस, सिस्टोल और कौन सा हुआ करता है, डायस्टोल होता रहता है। और इसी सिस्टोल और डायस्टोल को अगर कहा जाए मिला दिया जाता है तो सिस्टोल और डायस्टोल आपस में मिल जाती हैं, तो जिसके कारण हृदय की क्या हो जाया किया करती है, एक आपकी धड़कन क्या होती है, बन जाती है। और इसी को हृदय की एक धड़कन को ही हम लोग क्या करते हैं, किससे मापा किया करते हैं, डॉक्टर के पास आप लोग जानते हो तो एक होता है डॉक्टरी और आला, जिसको आप लोग कहा करते हो, उसी आला की सहायता से इसकी हार्ट बीट को हम क्या कर लेते हैं, माप लिया करते हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो पूरी बातें ये है कि जब इसकी पूरी मैकेनिज्म को समझोगे तो सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जितना भी अशुद्ध रक्त होता है, आपके शरीर में 2 नलिकाएं होती हैं, एक होती है धमनी और दूसरी आपकी क्या हुआ करती है, सिरा। 2 नलिकाएं होती हैं, एक धमनी और एक सिरा। धमनी का काम ये होता है कि ये रक्त को हृदय से कहाँ ले जाए, अंग की ओर, और सिरा का काम है कि ये रक्त को अंग से फिर कहाँ ले आए, हृदय में। ये 2 प्रकार की होती हैं। धमनी और सिरा में क्या अंतर होता है, इसका वीडियो हम क्या कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। तो अब क्या होगा, ध्यान दीजिए, सब पूरी बात एकदम। सबसे पहले जितना भी अशुद्ध रक्त होगा वो महाशिरा से होता हुआ आकर के आपके कहाँ, दाएं अलिंद में क्या होता है, आकर के इकट्ठा हो जाता है। जितने भी भाग होते हैं सभी अशुद्ध रक्त आकर के इसी दाहिने अलिंद में क्या हो जाएगा, आपका ये एकत्र हो जाएगा, जितना भी अशुद्ध रक्त होगा, ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो अशुद्ध रक्त हुआ करता है आपका, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, जो ये अशुद्ध रक्त होता है यहाँ से ये वाल्व खुल जाता है, और खुलने के कारण ये रक्त क्या हो जाता है, कहाँ चला जाता है, दाएं निलय में चला जाता है। कहाँ चला जाता है बाबू, दाएं निलय में जाएगा। अब इस तरीके से हृदय का जो दायां भाग है, सबसे पहले रक्त महाशिरा और अग्र महाशिरा से आता हुआ कहाँ गया आपका, ये दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद से जो ये वाल्व है खुलेगा, और ये ऐसा वाल्व होता है कि 1 वे होता है, रक्त एक बार आएगा और फिर वापस नहीं जा सकता। जैसे साइकिल वगैरह में आप लोग देखते हो, केवल बुलाती है मगर जाने को नहीं, सुना होगा ना, तो वही हाल यहाँ पे भी होता है कि रक्त यहाँ से केवल आता है तो आ तो सकता है लेकिन जा नहीं सकता है। तो इस तरीके से हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त होता है, और हृदय के दायां जो भाग होता है इसमें अशुद्ध रक्त होने के कारण हृदय के दाहिने भाग को हम लोग किसके नाम से जानते हैं,
पल्मोनरी हृदय के नाम से क्या किया करते हैं, जानते हैं। अब दाहिने भाग में रक्त जितना भी है ये जब आपका आ जाएगा तो अब यहाँ से रक्त को क्या करना है, शुद्ध करना है। तो शुद्ध करने के लिए यहीं से ही रक्त क्या होता है, ये आपका जाता कहाँ पे है, किसके द्वारा, एक यहाँ वाल्व धमनी लगी रहती है, उसका नाम होता है पल्मोनरी धमनी, और उस पल्मोनरी धमनी से ये रक्त कहाँ चला जाता है, फेफड़े में। जो ये मैंने बनाया ये आपकी क्या है, पल्मोनरी धमनी, ये क्या है आपकी पल्मोनरी धमनी। यहाँ से रक्त होता हुआ ये कहाँ चला जाता है, फेफड़े में। और जब फेफड़े से रक्त शुद्ध हो जाता है, अब ध्यान दीजिए यही समझने वाली बात होती है, इसीलिए जो पल्मोनरी धमनी है एक ऐसी धमनी होती है जिसमें आपका कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। बाकी और सभी धमनियों में कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। अब आपसे कोई सिचुएशन पूछ ले कि पल्मोनरी धमनी किसके किसके बीच में होती है, नोट करिएगा, एकदम सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, पल्मोनरी धमनी किसके किसके बीच में होती है, तो दाहिने निलय और किसके बीच में, फेफड़े के बीच में होती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। और अगर एकदम समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करना, लाइक करना, ये आपका काम है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर नहीं करते हो तो वो आपकी इच्छा है, स्वेच्छा है, लेकिन समझ में आ रहा है तब हम आपको बता रहे हैं। अब उसके बाद बाबू यहाँ से फेफड़े में जाएगा, फेफड़ा क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, ऑक्सीजन दे देगा, कहेगा लो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड दो। आजकल का जैसे प्यार होता है, तुमने हमको किया तो हमने तुमको किया, तुमने हमको नहीं किया तो हमने तुमको भी नहीं किया। पहले का एक तरफा लोग मोहब्बत किया करते थे, ये ध्यान दीजिए। देखते हैं कब, लेकिन आज का ज़माना बदल गया है, आज गिव एंड टेक का ज़माना हो गया है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए आपको बता रहे हैं यहाँ पे भी गिव एंड टेक का, ऑक्सीजन दे रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लो हमें, ये चीज़ ध्यान दीजिए। और फिर रक्त यहाँ से शुद्ध होगा, शुद्ध होने के बाद वो आएगा कहाँ, बाएं अलिंद में। लेकिन अब जब रक्त शुद्ध हो चुका है तो जब यहाँ से यहाँ पे आएगा तो वो किसके माध्यम से आएगा, सिरा से, और उसी सिरा का नाम क्या है, पल्मोनरी सिरा। क्या नाम है, पल्मोनरी सिरा। और इसीलिए पल्मोनरी सिरा एक ऐसी सिरा है जिसमें कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। ये चीज़ भी बहुत पूछा जाता है कि पल्मोनरी सिरा कहाँ होती है, फेफड़े से लेकर के किसके बीच में होती है, बाएं अलिंद के बीच में होती है। और फिर ये भाग बाएं अलिंद क्या करेगा, रक्त को दे देगा, यहाँ से निकल करके रक्त आएगा बाएं निलय में, और बाएं निलय से रक्त क्या हो जाता है, यहाँ पे धमनियाँ लगी रहती हैं। कौन सी धमनी है, इसका नाम होता है आर्योटा। क्या नाम होता है, आर्योटा। वैसे तो किताबों में कहाँ दिखाया जाता है इसको, यहाँ से निकाल करके ऐसे दिखा दिए जाते हैं ऊपर से, लेकिन हम इतना आपको बता रहे हैं कि यहीं से लगी होती हैं महाधमनियाँ, और ये महाधमनियाँ उस रक्त को शरीर के सभी भागों में क्या कर देती हैं, पहुँचा देने का काम करती हैं। तो इस तरीके से पूरा हमारे हृदय की क्या होती है, मैकेनिज्म होती है, ये इस तरीके से क्या किया करता है, कार्य करता है। समझने को केवल है, जान लीजिए। इसको आप और अगर अच्छा समझना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से किताबों में क्या किया जाता है, दोहरा रक्त परिसंचरण को क्या किया जाता है, समझाया जाता है। एग्जाम में अगर आएगा दोहरा रक्त परिसंचरण तो आप बना लीजिएगा। जैसे एक बॉक्स हम यहाँ बना दें, देखिए एकदम बढ़िया सा, ये आपका क्या हो गया, मान लीजिए फेफड़ा हो गया। एक बॉक्स यहाँ बना दिया करते हैं, ये आपका एक भाग हो गया हृदय का। एक बॉक्स यहाँ बना देते हैं, एक भाग हृदय का ये हो गया। और एक बॉक्स यहाँ बना देते हैं, हृदय का एक भाग ये हो गया। और एक बॉक्स यहाँ बना देते हैं, हृदय का एक भाग ये हो गया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ट्यूब को क्या कर देते हैं, जोड़ दिया करते हैं। थोड़ा ऊपर चले जाओ भाई। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पार्ट ये हो गया, फिर ये पार्ट आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो गया। अब आप यहाँ से भी कुछ नीचे इसके निकाल सकते हो बाबूजी, यहाँ से भी निकाल सकते हो। ये पार्ट इससे जुड़ा हुआ है और ये पार्ट इससे जुड़ा हुआ है, आपको मालूम होना चाहिए। और यहाँ से फिर यहाँ से ये आपको इस तरीके से पूरा इसको समझा सकते हैं आप, ये ध्यान दीजिए। अब मोटा मोटी समझोगे तो इसको आप लोग क्या कहोगे, दायां अलिंद, और इसको क्या कहोगे, दायां निलय। क्या कहोगे, दायां निलय। इसे क्या कहोगे, पल्मोनरी, बोलो, धमनी। ये आपका फेफड़ा है, ये है, ये क्या है आपका पल्मोनरी सिरा। और ये क्या है, बायां अलिंद, समझाने की बात कर रहा हूँ। और ये क्या है, बायां निलय। आप समझिए इसको, ये क्या है, महाधमनी। और ये भी क्या है, महाधमनी। सबसे बड़ी धमनियों को महाधमनी, आर्योटा कहते हैं। और ये सब क्या है, महाशिरा। ये भी क्या है, महाशिरा, अग्र महाशिरा, निम्न महाशिरा, अगर दिखाना चाहते हो तब।
अब आप ऐसे ही समझ लीजिए पूरी चीज़, इसको आप लोग कह सकते हो दोहरा रक्त परिसंचरण है। ये क्या हुआ करता है, एक तरीके से आपका दोहरा रक्त परिसंचरण है। अब क्या होगा भैया ध्यान देना, जितना भी अशुद्ध रक्त होगा वो सबसे पहले ये अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा जितनी भी होती हैं इनसे होता हुआ ये आएगा दाएं अलिंद में। और जब दाएं अलिंद में सब रक्त आएगा तो यहाँ भी जब धीरे धीरे इकट्ठा होने लगता है, भर जाता है, तो इसके कारण फिर यहाँ पे इसी दाहिने अलिंद में एक बहुत इंपॉर्टेंट रचना होती है जिसको हम लोग पेस मेकर कहते हैं। ये याद रखिएगा, हिंदी में इसको हृदय गति निर्धारक कहते हैं। यही हृदय की गति पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। और अगर ये डिस्टर्ब हो जाता है तभी आपको हार्ट अटैक आने की कंडीशन होती है। जब ये डिस्टर्ब होता है तब कौन सा भाग कब खुलना है, कब बंद होना है, ये सारी कंट्रोलिंग जो हुआ करती है ये इसी के ही ऊपर होती है। अब फिर यहाँ से ये भाग खुलेगा, अशुद्ध रक्त है अभी, और ये भाग खुलने के कारण सभी अशुद्ध रक्त आ जाएगा दाएं निलय में। और दाएं निलय के बाद अब इस रक्त को शुद्ध करना है, तो शुद्ध होने के लिए ये रक्त कहाँ जाएगा, फेफड़े में जाएगा। और फेफड़े में जब रक्त शुद्ध हो जाएगा यहाँ पे, और शुद्ध होने के बाद क्या होगा, अब शुद्ध रक्त को हम कुछ इस तरीके से दिखा रहे हैं। शुद्ध होने के बाद रक्त पल्मोनरी सिरा से होता हुआ आएगा बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद से फिर ये वाल्व से बाएं निलय में, बाएं निलय से होता हुआ ये शरीर के सभी अंगों में क्या हो जाएगा, ये करता है, पहुँचा दिया जाता है। और इसके बाद जब ये यहाँ से चला जाएगा, ये शुद्ध रक्त है। कैसा रक्त है, ये शुद्ध रक्त है। और इसी के कारण मनुष्य के हृदय में कभी शुद्ध और अशुद्ध रक्त आपस में मिलते नहीं हैं। नॉर्मली जंतुओं में क्या होता है, रक्त अंगों से आता है हृदय में, हृदय से फिर अंगों में झोंक दिया जाता है, हृदय अंग हृदय अंग हृदय अंग, यही होता है। लेकिन मनुष्य में क्या होता है, सभी रक्त पहले आता है कहाँ पे, वो हृदय में, हृदय से फिर कहाँ भेजा जाता है, अंग में। और अंग में शुद्ध मतलब फेफड़े में होता है। और जब शुद्ध हो जाता है तो शुद्ध होने के बाद क्या हुआ करता है, वो रक्त फिर हृदय में आता है। इसीलिए तो इसको क्या कहते हैं, दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। और फिर यहाँ से शुद्ध होने के बाद बाएं अलिंद से बाएं निलय में, फिर यहाँ से शरीर के सभी अंगों में पहुँचा दिया जाता है। इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जैसे पल्मोनरी धमनी किसके किसके बीच में होती है, दाएं निलय और फेफड़े के बीच में। पल्मोनरी सिरा कहाँ होती है, बाएं अलिंद और फेफड़े के बीच में। पल्मोनरी धमनी एक ऐसी ही धमनी है जिसमें कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। और पल्मोनरी ही सिरा ही एक ऐसी सिरा है जिसमें कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। और आप सब लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइएगा मनुष्य के श्वसन तंत्र की इकाई क्या होता है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, मनुष्य के श्वसन तंत्र की क्या हुआ करती है, इकाई क्या हुआ करती है, ये क्या होती है। और आप हमें ये बताइएगा कि द्विवलनी कपाट और त्रिवलनी कपाट हृदय के किस भाग में होते हैं। द्विवलनी कपाट और त्रिवलनी कपाट जो हुआ करते हैं वो हृदय के किस भाग में हुआ करते हैं, ये आप क्वेश्चन आपके लिए है। आप इसे हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगली चीज़ आप ये बताइएगा कि कॉकरोच के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। जैसे आपको मालूम होना चाहिए मछलियों का जो हृदय हुआ करता है उसके हृदय में 2 चैम्बर होता है। एम्फीबिया वर्ग के जो गिरधारी होते हैं उनके हृदय में 3 चैम्बर होता है। लेकिन एक ऐसा सरीसृप मगरमच्छ होता है जिसके हृदय में 4 चैम्बर होता है। और कॉकरोच के हृदय में आपको बताना है कि कॉकरोच के हृदय में कितने चैम्बर होता है। देखते हैं कि आप सब लोगों ने कितना अपनी तैयारी कर रखा हुआ है। तो बाबू इस तरीके से हमने हृदय की क्रिया विधि आपको समझाने का प्रयास किया। इसे आप लोग 2 बार समझेंगे तो एकदम पूरा विधिवत तरीके से क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, हृदय जो होता है केवल एक पंपिंग ऑर्गन होता है और ये कुछ नहीं, और बहुत मेहनती अंग होता है। हृदय का निर्माण जिन पेशियों से होता है उन्हें हृदय पेशियाँ या रेखित हृदय पेशी या कार्डियक मसल कहते हैं। एक बार अगर वर्क करना शुरू कर दी तो कभी ज़िंदगी भर थकती नहीं है, और जिस दिन थक जाएंगी उस दिन तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी सांस होगी। ये भी दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो इसलिए इस पृथ्वी पर अगर आए हैं तो ज़िंदगी के जितने भी पहल हैं उसको आप अच्छी तरीके से जीजिए और हर सांस का एक आनंद लेते हुए अपने कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए और इस पृथ्वी पर रहिए और सबके साथ हेल्प करने का स्वभाव रखिए। हम ये नहीं चाहते हैं कि ये लेक्चर आपके ही माध्यम तक रहे, आप इसे फैलाने का प्रयास करें। हो सकता है आपके कारण किसी और बच्चे का भी लाभ हो जाए, तो ये आपका कर्तव्य है कि इस वीडियो को आप लोग कितने लोगों के बीच में शेयर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो जितने के वायरल होगा उसी हिसाब से फिर हम आपको अगला क्लास प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।